हमारी कहानी एक छोटे और शांत गांव में शुरू होती है। यह गांव अपनी सादगी और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। यह हरे भरे खेतों और ऊंचे लहराते हुए पेड़ों से घिरा हुआ था। यहाँ की हवा में ताजगी और शांति थी जो किसी भी आगंतुक का मन मोह लेती थी। गांव में बहुत सारे जानवर रहते थे, जैसे गायें, बकरियां और भेड़ें। ये जानवर गांव के जीवन का अभिन्न हिस्सा थे, लेकिन सबसे ज्यादा दिखने वाले थे मुर्गे। ये मुर्गे गांव की पहचान बन चुके थे। वे हर जगह थे। मुर्गे बहुत घमंडी थे। वे अपने रंग बिरंगे पंखों और चमकदार कलगी के साथ गांव में इधर उधर घूमते रहते थे। वे अपनी छाती फुलाकर और अपनी कलगी ऊंची करके गांव में इधर उधर घूमते थे। उनकी चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास झलकता था। हर सुबह वे अपने तेज आवाज में बांग देकर गांव वालों को जगाते थे। उनकी बांग से पूरा गांव गूंज उठता था। गांव वाले उस आवाज के आदी थे और अपने दिन की शुरुआत करने के लिए इस पर निर्भर थे। मुर्गों की बांग उनके लिए एक प्राकृतिक अलार्म घड़ी की तरह थी, जो उन्हें हर सुबह समय पर उठने में मदद करती थी। सभी मुर्गों में से एक मुर्गा ऐसा था जो विशेष रूप से घमंडी था। वह हमेशा अपने आप को सबसे अलग और सबसे महत्वपूर्ण मानता था। उसके चमकीले, चमकदार पंख और तेज आवाज वाली बांग थी। उसकी बांग इतनी तेज और प्रभावशाली थी कि पूरा गांव जाग जाता था। उसका मानना था कि उसकी बांग गांव की सबसे महत्वपूर्ण आवाज थी। वह सोचता था कि उसकी बांग के बिना गांव में कोई भी काम समय पर नहीं हो सकता। वह सोचता था, अगर मैं न होता तो सबको कैसे पता चलता कि उठने का समय हो गया है। उसकी बांग के बिना गांव के लोग सोते ही रह जाते। यह सोच उसे और भी घमंडी बना देती थी। वह अपने आप को गांव का सबसे महत्वपूर्ण प्राणी मानने लगा था। वह अक्सर दूसरे मुर्गों से अपनी इंपॉर्टेंस के बारे में शेखी बघाड़ता रहता था। वह कहता, मेरे बिना यह गांव कभी नहीं जागेगा। मैं ही हूं जो सबको जगाता हूं। एक दिन बच्चों का एक समूह गांव के चौक में खेल रहा था। उन्होंने घमंडी मुर्गे को इधर उधर घूमते देखा और उसके साथ एक शरारत करने का फैसला किया। वे चुपके से उसके पीछे गए और उसकी एनक्यूएल करते हुए बांग देने लगे। घमंडी मुर्गा गुस्से से भर गया। उसका पहले कभी इस तरह से मजाक नहीं उड़ाया गया था। वह गुस्से और अपमानित महसूस करते हुए वहां से चला गया। उस रात घमंडी मुर्गा गुस्से में सोया नहीं। उसने फैसला किया कि वह गांव वालों को सबक सिखाएगा। वह सोचता था, जब वे देर तक सोएंगे तो उन्हें मेरी इंपॉर्टेंस का एहसास होगा। इसलिए अगली सुबह उसने बांग नहीं दी। गांव में असामान्य रूप से सन्नाटा था। सूरज उगाया, जिससे आसमान सुंदर रंगों से भर गया, लेकिन दिन का स्वागत करने के लिए कोई बांग नहीं सुनाई दी। पहले तो गांव वाले कंफ्यूज थे। उन्हें मुर्गे की बांग से जागने की आदत थी, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि कितना समय हो गया है। सूरज उग चुका था, पंछी चहचहा रहे थे और हवा में एक नए दिन की आवाजें गूंज रही थीं। गांव वाले अपने रोजमर्रा के कामों में लग गए। किसान अपने खेतों में चले गए, महिलाएं नाश्ता बनाने लगीं और बच्चे खुशी खुशी खेलने लगे। घमंडी मुर्गा हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जब उसकी बांग की कोई कदर नहीं होगी। उसने सोचा था कि उसकी बांग के बिना गांव में सब कुछ रुक जाएगा। उसे लगता था कि उसकी बांग के बिना सूरज भी नहीं उगेगा। लेकिन जिंदगी हमेशा की तरह चलती रही। गांव वाले अपने कामों में व्यस्त रहे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने अविश्वास से देखा कि कैसे गांव वाले काम कर रहे थे और खेल रहे थे। उन्हें उसकी कमी का एहसास भी नहीं हुआ। वे हंसते, बोलते और अपने रोजमर्रा के कामों में लगे रहे। उस दिन घमंडी मुर्गे ने एक बहुत महत्वपूर्ण सीख सीखी। उसने समझा कि उसकी बांग के बिना भी दुनिया चल सकती है। उसने महसूस किया कि उसकी बांग जीवन के विशाल चक्र का एक छोटा सा हिस्सा थी। उसकी बांग का महत्व था, लेकिन वह सब कुछ नहीं थी। दुनिया उसी के इर्द गिर्द नहीं घूमती थी। उसने सोचा कि वह कितना गलत था जब उसे लगता था कि सब कुछ उसी पर निर्भर है। उसकी इंपॉर्टेंस एक ऐसी चीज थी जिसकी उसने कल्पना की थी। वह सोचता था कि वह सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। उस दिन से घमंडी मुर्गा अब पहले जैसा घमंडी नहीं रहा। उसने अपनी सोच बदल ली और अब वह और भी विनम्र हो गया। वह हर सुबह बांग देता रहा, लेकिन अब वह ऐसा इसलिए करता था क्योंकि उसे अच्छा लगता था, इसलिए नहीं कि वह खुद को बहुत इंपॉर्टेंट समझता था। उसकी बांग अब एक खुशी का प्रतीक बन गई थी। उसने सीखा कि असली महत्व अंदर से आता है और यह दूसरों की पहचान पर निर्भर नहीं करता है। उसने जाना कि सच्ची खुशी और संतोष अपने काम से आता है, न कि दूसरों की प्रशंसा से।
अब वह मुर्गा गांव के जीवन का एक हिस्सा बन गया था, न कि उसका केंद्र। उसने अपने नए दृष्टिकोण के साथ गांव में एक नई जगह पाई।